हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को। 1 से 5 तक के क्वेश्चंस इसके पहले वाली वीडियो में हमने अपलोड कर दिए थे। उम्मीद है वो सारे सॉल्यूशंस आपको बेहद पसंद आए होंगे और आप सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसको समझा भी होगा। तो आज चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। मगर उसके पहले स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या कहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा है आपसे AB इंटू 3 और आपको आंसर चाहिए CAB। कहने का मतलब है आप जो नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेम नंबर आपको यहाँ मिलना चाहिए और जो नंबर यहाँ पर है वही सेम नंबर या डिजिट यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर B की। तो बच्चों देखिए, आपको कोई एक ऐसा नंबर यहाँ पर रखना है जिसका मल्टीप्लाई 3 से करने पर सेम नंबर आ जाए। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 0 से लेना। अगर बच्चों आप B की जगह 0 रखेंगे और 3 का मल्टीप्लाई आप 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है 0 रखने से वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन आप एक तरीके से और इसको समझ सकते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पर 5 रख दें, मान लीजिए बच्चों आपने यहाँ पर 5 रख दिया तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15, तब भी यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आप 0 भी राइट कर सकते हैं और 5 भी राइट कर सकते हैं। पहले जरा बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का कोई फॉर्मूला नहीं है। आप हिट एंड ट्रायल मेथड से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है अपने मन से कुछ भी वैल्यू मानिए, वहां पर पुट करिए। इसके बाद में आप देखिए आपको जो वैल्यूज चाहिए वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है ना। तो पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर 0 रखकर देखते हैं। तो देखिए A की जगह पर ऐसे रहने दिया, हमने कुछ भी नहीं लिखा। B की जगह लिख दिया बच्चों हमने 0, यहाँ पर आ गया है 3 और ये क्रॉस। पहले हम लोगों ने बच्चों 0 रख के देखा। हम आपको फिर से याद दिला दें, जब बच्चों आप B की जगह पर 0 रखते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से होने पर 0 आ जाता है। तो जो वैल्यू B की है वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी B की है। लेकिन अगर आप बच्चों 5 ले लेते हैं तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई होने पे आएगा 3 5 से 15। ठीक है, और 15 में यूनिट डिजिट आप यहाँ पर 5 ही लिखेंगे। तो 0 और 5 दोनों को रखने से आ रहा है। तो पहले हम लोग बच्चों 0 लेके देखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर से लेके देखेंगे कि आखिरकार कौन सी वैल्यू रखने से यहाँ पर इसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो चलिए बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए 3 का मल्टीप्लाई आप 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक वैल्यू रखनी है और वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो बच्चे आप जानते हैं कि आपने यहाँ एक 0 लिया था, दूसरा 5 लिया था, और इसके अलावा अगर कोई आप लेते हैं, बाई चांस आपने 1 लिया होता तो 3 1 जा 3, दोनों वैल्यूज अलग अलग हो जाती। तो वैसे ही अगर ये दोनों सेम वैल्यू रखनी है और 3 का मल्टीप्लाई होना है तो अगर आप 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, तो यहाँ अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ 3 आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 रखा तो 3 2 जा 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा, अभी भी सेम नहीं है। इसी तरीके जब आप 3 देखेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ 3 यहाँ 9। 4 रखेंगे तो 3 4 जा 12, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से भी नहीं बना। अब आप रखकर देखिए यहाँ पर 5, तो बच्चों 3 5 से कितना होता है 15, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे 15। अब आप देखिए जरा सा क्वेश्चन ने जो जो बात कही थी क्या वो सेटिस्फाई हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। देखिए उसने कहा था ये दोनों ये वैल्यूज दोनों सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। साथ में देखिए उसने कहा था ये जो वैल्यू हो सेम ये वाली भी वैल्यू होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर भी कितना आ गया 5 आ गया, और नेक्स्ट वैल्यू C की हो गई है 1। तो मतलब है कि हमें 0 रखने से ही केवल हमारा सेटिस्फाइंग आंसर मिल चुका है। हमें इस डिजिट की जगह पे 5 नहीं रखना पड़ा। ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। अपने मन से कुछ वैल्यू कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि जो गिवन कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर बच्चों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं इसका मतलब वही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो A की वैल्यू बच्चों आ चुकी है 5, B की वैल्यू अगर आप देखें तो B की वैल्यू आ चुकी है 0, और C की अगर बात करेंगे तो C की वैल्यू आ चुकी है 1, और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 पे उसने दिया हुआ है AB इंटू BA और यहाँ पर हमें लाना है B + 1 CB, ऐसा हमें यहाँ पर लाना है। अब बच्चों अगर ऐसा इस जगह पर लाना है तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी
कि ये कोई फॉर्मूला मेथड नहीं है, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सको डायरेक्टली। आपको अपने मन से वैल्यूज कुछ लेट करनी है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो बच्चों चलिए हम लोग पहली वैल्यू लेट करते हैं, a इक्वल्स 1 लेते हैं और b इक्वल्स 2 लेते हैं, क्योंकि नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे हम लोगों ने 0 भी लिया था, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हमें सेम रखने थे, वैसे ही नंबर यहाँ भी सेम रखने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ 0 रख देंगे तो फिर बाकी वैल्यूज में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए a इक्वल्स हमने 1 से स्टार्ट किया, b की वैल्यू को और कुछ नहीं केवल 2 लेट कर लिया। क्योंकि देखिए बच्चों, अगर आप a की जगह 1 लेंगे, b की जगह 2 लेंगे तो 1 2 जा करेंगे तो 2, तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आती हुई दिख रही है ना, इसीलिए मैंने a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2 लिया है। स्टूडेंट्स हम आपको फिर से याद दिलाते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आपको करना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि नहीं हम कैसे कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे अच्छे से तो आप बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल देखिए बच्चों, आप a की जगह 1 और b की जगह 2 लेकर देखिए क्या वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ a की जगह हम लोगों ने ले लिया है 1, b की जगह 2 हो गया इनटू, यहाँ b की जगह हमने रखा 2, a की जगह पे 1, मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, देखिए 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया इनमें। अब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ऐड करते हैं बच्चों तो 2 4 1 5 और ये आ गया है 2 यहाँ पर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उससे 1 ज़्यादा यहाँ की वैल्यू होनी चाहिए। बात ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उससे 1 ज़्यादा वैल्यू यहाँ होनी चाहिए। लेकिन देखिए क्या ऐसा है, इस जगह पर 2 है तो इस जगह बच्चों होना चाहिए था 3, लेकिन आ गया है 2। इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने कंसीडर करी है ये करेक्ट नहीं है, हम लोग ये वैल्यूज़ ले नहीं सकते, इसीलिए बच्चों इन वैल्यूज़ को हम लोग हटा देते हैं जल्दी से और नई वैल्यूज़ अपने मन से कंसीडर करते हैं। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, a की जगह पर रखा रहने देते हैं, b की जगह पर 3 रख देते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों 1 3 ज़ा 3 होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो तब भी आपको 1 3 ज़ा 3 मिल रहा है बिना किसी समस्या के। तो बच्चों यहाँ से आपने देखा कि a की वैल्यू 1 भी ली जा सकती है और b इक्वल्स 3 लिया जा सकता है। ठीक है भाई, अब इसको ऐसे बनाते हैं तो बच्चों देखिए a की जगह लिखे, यहाँ पर हो जाएगा 1, b की जगह पर हो गया है 3 इंटू, फिर b है, b की जगह बच्चों लिख देंगे 3 और a की जगह रख दिया 1, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 3 ज़ा 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। बच्चों इसको ऐड करेंगे तो हो गया 3 9 1 10 3 1 4। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा क्या था, क्वेश्चन ने कहा है यहाँ पर जो नंबर आएगा बच्चों उससे 1 ग्रेटर नंबर यहाँ आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ बच्चों अगर 3 मिल रहा है तो यहाँ पर आपको 4 मिलना चाहिए ऐसा। तो देखिए यहाँ पर आपको बच्चों 3 मिलाना, तो यहाँ पर कैसा नंबर मिल रहा है 3 + 1। क्वेश्चन ने यही कहा था आपसे कि जो भी नंबर यहाँ पर होगा तो यहाँ के नंबर की जो वैल्यू होगी वो इससे 1 ज़्यादा होगी, p + 1 है ना। तो यहाँ पर अगर बच्चों 3 आया है तो इधर पे नंबर 3 + 1 है, तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही कि नहीं कर रही। इसका मतलब जो हम लोगों ने लिया था a = 1 b = 3 ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज़ थी। और अगर आप c को कंपेयर करें तो c था बच्चों दोनों के बीच में और यहाँ दोनों के बीच में 0 आया है, इसका मतलब है c = 0 आप ले सकते हैं और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको ये चीज़ बच्चों करके दिखानी पड़ेगी, तभी आपका ये क्लियर माना जाएगा कि आपने खुद से क्वेश्चन किए, आंसर से चीटिंग नहीं करी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। आपने पहले 1 2 लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर आपने 1 और 3 लिया तो आपने देख लिया जो भी नंबर यहाँ आ रहा था उससे 1 ज़्यादा यहाँ नंबर आना चाहिए, तो देखिए 3 से 1 ज़्यादा 4 आ रहा था। ओके, अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या कहा है। तो बच्चों इस जगह देखिएगा 6 9 ज़ा 54, यहाँ पर आया है 54। अब आप लोग एक बात सोचिए, जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आप लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। आप लोग कॉमन सेंस से सोचिए कि 4 कौन से नंबर में सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 3 आ जाए। आप तुरंत समझ गए होंगे कि अगर हम यहाँ पर 7 लिखें, a की जगह पे अगर 7 लिख दें तो 7 से ही 4 सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है a की वैल्यू 7 हो गई कि नहीं हो गई। दोबारा से समझिए, 6 9 ज़ा 54 हो गया भाई। अब देखिए 5a से 54 सब्ट्रैक्ट होने पे 3 आया है,
इसका सीधा सा मतलब क्या है भाई कि ऐसा कोई नंबर ए की जगह रहा होगा जिसमें से 4 कट करने पर 3 आ जाए। तो ऐसा नंबर केवल और केवल 7 हो सकता है जिसमें 4 सब्ट्रैक्ट करने से 3 मिलेगा आपको। तो ए की जगह वैल्यू बच्चों आ गई 7, यहाँ पर तो 3 आ गया। फिर आपने जाहिर सी बात है डिवाइड करते समय बी को कॉपी किया होगा, और जब बच्चों आप बी को यहाँ कॉपी करेंगे फाइनली कितना मिल रहा है यहाँ पे 36 आया कि नहीं इस जगह पे। तो 6 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ने पे 36 आएगा? तो आप कहेंगे सर सी यहाँ पे 6 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ने से 36 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सी की वैल्यू 6 हो गई कि नहीं हो गई। अच्छा जी, अब आप सोचिए कि 3b में 36 सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि 6 में से 6 ही सब्ट्रैक्ट किया गया होगा तभी कुछ नहीं आया, इसलिए b की वैल्यू हो जाएगी 6। तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं a की वैल्यू बच्चों आ गई है 7, b की वैल्यू आ गई है 6 और c की वैल्यू भी आ गई है 6। क्वेश्चन के एक बार फिर से समझिएगा, 6 9 54 था। अब देखिए a में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया है 3 आया है। तो बच्चों आप इतना अच्छे से जानते हो कि जब आप 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 3 आएगा। ओके, इसके बाद देखिए आपने नेक्स्ट डिजिट b कॉपी किया होगा। अब यहाँ पर टेबल पढ़ने पे आ रहा है 36, तो जाहिर सी बात है कि 6 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ने से ही 36 आएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि c की वैल्यू हो गई 6। ओके, कोई डाउट तो नहीं है भाई। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा कि 3b में 36 सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ भी नहीं बचा। तो बच्चों आप जानते हैं कि 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कुछ नहीं बचेगा, और 6 में 6 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बच्चों b की जगह हमने लिख दिया 6। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू भी 6 आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको 6, 7 और 8 नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, फाइंड 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ 1 डिजिट नंबर एंड द सम इज अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन ने कहा है कि आपको ऐसे 2 नंबर्स पता करने हैं जिनका प्रोडक्ट 1 डिजिट नंबर हो और सम एक 2 डिजिट नंबर हो। ठीक है, तो पहले आप इस डिटेल को शॉर्ट में अलग से लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आपने लिया कितना, उसने कहा था 1 डिजिट होना चाहिए, और इसके बाद उसने कहा था सम के लिए, तो सम में होने चाहिए थे 2 डिजिट। उम्मीद है आपको इतना क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर भी अपने मन से कुछ वैल्यूज़ कंसीडर करके चलेंगे, मानते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि कौन सी 2 वैल्यूज़ लेने पर आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। आप सभी जानते हैं ज़्यादातर नंबर्स हम लोग जो लेते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब 1 से शुरू होते हैं। तो आपको 1 से लेके आगे तक नंबर चेक करने हैं कि आप कहाँ पर इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करा सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत बड़ा कोई नंबर नहीं मिलने वाला आपको, या बहुत टाइम नहीं लगेगा। सिंपली आप 1 से स्टार्ट करिए, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले आप 1 से लेना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो देखिए 1, ये 2 टाइम्स, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इतना क्लियर हो गया ना। मल्टीप्लाई, पहली बात बच्चों उसने प्रोडक्ट की बात करी है तो आप इसमें प्रोडक्ट लगा दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए बिना किसी समस्या के। अब आप सभी में सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई कराइए। देखिए पहले 1 का, फिर 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके स्टूडेंट्स, इतना सभी बच्चों ने लिख लिया। अब सिंपली मल्टीप्लाई कराइए। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, यहाँ पर 6 आएगा, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जितने नंबर्स आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिले हुए हैं, इन सभी में प्रोडक्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कैसे देखिए, प्रोडक्ट उसने कहा था 1 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो देखिए हमने 2 नंबर्स लिए हैं और इन सभी में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 1 डिजिट नंबर ही आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों 1 बाय 1 हम ये चेक करेंगे कि किनका सम करने पर एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर बच्चों 1 की कंडीशन पे नहीं मिलता है तो सेम काम हमें 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बड़े आसानी से आपको इक्वेशन समझ में आएगा, और जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से 1 या 2 मिनट में आप करेक्ट आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए 1 और 1 को अगर आप ऐड करते हैं 2 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, 1 में 4 ऐड करेंगे बच्चों 5 आएगा,
1 में 5 ऐड करने से 6 आएगा, 1 में 6 ऐड करने से 7, 1 में 7 ऐड करने से 8, 1 में 8 ऐड करने से 9 और 1 में 9 ऐड करने से 10। तो बच्चों आपने क्या देखा कि ये दो की पहली कंडीशन तो इस सभी में सेटिस्फाई हो ही रही थी। सेकंड कंडीशन में उसने कहा था कि सम होना चाहिए एक 2 डिजिट नंबर, सम होना चाहिए 2 डिजिट नंबर, तो वो बच्चों हमें इस जगह पे मिल चुका है। ठीक है, देखिए इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कराने पर, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कराने पर आपको 1 डिजिट नंबर मिल रहा है और सम करने पर एक 2 डिजिट नंबर मिल रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बाई चांस अगर यहाँ तक ना आता तो फिर हम 2 में भी लेते, 3 में भी लेते, 4 में भी लेते, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो बच्चों आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आपके लेवल में जो क्वेश्चन होंगे, जिसने क्वेश्चंस बनाए हैं उसने आपके लेवल का ध्यान बहुत अच्छे से रखा होगा कि क्लास 8th के बच्चे को किस लेवल तक के क्वेश्चन दिए जाने चाहिए। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको बेहद आसान मेथड से बताया है, जिसमें बिल्कुल भी आपको एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हम आपको हर एक क्वेश्चन स्टेप वाइज इसीलिए बताते हैं क्योंकि हमारा एम ही है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं। आप लोग थंबनेल में भी देखते होंगे कि हमने सीधे लिख के रखा है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। मतलब है कि हम आपको हर एक स्टेप को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको दोबारा कहीं किसी और वीडियो से स्टडी करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये फेयर में वर्क करके दिखाना है, बाकी डायरेक्टली आप ले सकते हैं। लिख देंगे यहाँ पर 2 नंबर्स बी, कौन कौन से भाई? 1 एंड 9। अब आप बच्चों 1 एंड 9 भी लिख सकते हैं या 9 एंड 1 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है कि 1 और 9 ले सकते हैं, 9 या 1 ले सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा। प्रोडक्ट अगर आप कराएंगे तो 1 इंटू 9 इक्वल्स 9। आप यहाँ पर एरो लगा कर लिख दीजिए 1 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 डिजिट नंबर कि देखिए 1 डिजिट नंबर मिल रहा है। फिर आप बच्चों इनका सम करा के दिखाइए, 1 + 9 इक्वल्स 10। एरो लगा कर लिख दीजिए 2 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए एजू कोचिंग क्लासेस के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में अपनी स्टडी को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा।